चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। भक्तों, श्री भागवत जी की कथा में भगवान के पौत्र अनिरुद्ध के विवाहों का वृत्तांत कहा सुना गया। अब भगवान सुखदेव स्वामी परीक्षित जी से राजा नग के वृत्तांत का वर्णन करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी से, एक दो पवनम राजन जगमुर यदु कुमार का है, बिहर्तुम शाम्ब प्रद्युम्न चारु भानु गदादयः। सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, एक दिन भगवान के पुत्र सांब, प्रद्युम्न, चारुभानु और गद आदि अनेक यदुवंशी राजकुमार उपवन में घूमने गए। उपवन में बहुत देर तक क्रीड़ा करते रहे, खेलते रहे। खेलते खेलते राजकुमारों को प्यास लगाई। जल की खोज में निकले। जल की खोज करते हुए एक कुएं के पास पहुंच गए। कुएं में झांक कर देखा तो कुएं में जल की एक बूंद भी नहीं थी। कुएं के अंदर राजकुमारों को एक बड़ा विचित्र जीव दिखाई पड़ा। कौन सा जीव था? कुएं के अंदर पर्वत के समान आकार वाला एक गिरगिट पड़ा हुआ था। उसे देखा यदुवंशी राजकुमारों ने। उनको दया आई, हृदय करुणा से भर गया। यदुवंशी राजकुमार उस गिरगिट को कुएं से बाहर निकालने का प्रयास करने लगे। बड़ा परिश्रम किया। सभी प्रयास जब विफल हो गए, नहीं निकाल पाए गिरगिट को, तो भगवान द्वारिकाधीश के पास पहुंचे सब राजकुमार। भगवान द्वारिकाधीश को वृत्तांत सुनाया। भगवान उस कुएं पर आए और उन्होंने अपने बाएं हाथ से खेल खेल में अनायास ही गिरगिट को बाहर निकाल दिया। भगवान के कर कमलों का जैसे ही स्पर्श गिरगिट पर हुआ, वह एक स्वर्ग के देवता की भांति सुंदर स्वरूप में बदल गया। उसका शरीर ऐसा लग रहा था जैसे तपाया हुआ सोना है, ऐसा चमक रहा था। भगवान ने उनका परिचय पूछा तो परिचय में क्या बताते हैं वो? नगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकुतनयः प्रभो दानिष्वाख्यायमानेषु यदि ते करणं स्पृशम्। उसने कहा कि प्रभु, मैं महाराज इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नग हूं। जब कभी आपके सामने दानवीरों की चर्चा हुई होगी, दानियों की चर्चा हुई होगी, तब उनमें मेरा नाम अवश्य आया होगा। आपने मेरा नाम अवश्य सुना होगा। मित्रों, किसी के बात करने के तौर तरीकों से यह मालूम हो जाता है कि उस व्यक्ति की मानसिकता कैसी है। साक्षात परमात्मा पूछ रहे हैं राजा नग से कि तुम कौन हो?
पर इसकी बातों में इतना अकड़ है, इतना घमंड है कि मेरा नाम आपने जरूर सुना होगा, दानियों की कहीं चर्चा सुनी होगी तो आपके कान में मेरा नाम अवश्य आया होगा, आपने मेरा नाम अवश्य सुना होगा। देखिए, दान देना, सत्कर्म करना, परोपकार करना, किसी का कल्याण करना, किसी की सहायता करना, समाज सेवा करना, माता पिता गौओं की सेवा करना, ये अच्छी बात है। इससे श्रेयस्कर, इससे श्रेष्ठ कोई कार्य नहीं होता है। परंतु अपने किए गए कार्यों को घमंड नहीं करना चाहिए। जहां घमंड किया वो घमंड आपके सभी पुण्यों को क्षरण कर देता है, आपके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को महत्वहीन कर देता है। आजकल भी प्रायः देखा जाता है कि कोई कहते हैं कि मुझे नहीं जानते हो, मैं अमुक हूं। अरे, आप अमुक हैं, आपको परिचय देने की जरूरत नहीं है। यदि आप अच्छे कार्य करोगे, सत्कर्म करोगे, तो आपको स्वयं आपकी चर्चा करके घमंड प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं है। आपके सत्कर्मों की सुगंध, आपके अच्छे कार्यों की सुगंध इतनी दूर दूर तक पहुंचेगी कि लोग स्वयं आपकी चर्चा करेंगे। इसलिए कार्य ऐसा करिए कि आपको अपने मुंह मियां मिट्ठू न बनना पड़े, लोग आपका नाम लें, लोग आपके यश की चर्चा करें, तभी आपके कार्यों की सार्थकता है। और यही अच्छे कार्यों में आपकी श्रेष्ठता स्थापित होगी। अच्छे कार्य करने वाले व्यक्ति को अपना बखान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसके कार्यों का बखान जगत के प्राणी करते हैं। तो घमंड नहीं करना चाहिए। पर राजा नक के पर्चे की भाषा बताती है कि इसी घमंड के कारण उत्पन्न संयोग से परमात्मा ने उसे गिरगिट बना दिया। सावधान रहें, घमंड करेंगे गिरगिट बनेंगे। भगवान ने पूछा, द्वारिकाधीश महाराज पूछ रहे हैं, अरे भाई, आप इतने बड़े दानी थे तो गिरगिट कैसे बन गए, और क्या दान किया तुमने? राजा नग बोले, प्रभु मैं गौदान करता था। मैंने इतनी गायों का दान किया कि शायद आसमान के तारे कोई गिन सकता है, पृथ्वी के अणु और परमाणु गिने जा सकते हैं, परंतु मैंने जितनी गायों का दान किया है उनकी गिनती करना असंभव है। निरंतर राजा नग का अभिमान बोल रहा है और इसी अभिमान ने उनको गिरगिट बना दिया था।
राजा नृग ने बढ़ चढ़कर अभिमान से भरी बातें की तो भगवान बोल उठे कि इतने बड़े दानी थे तो गिरगिट कैसे बन गए। इसका तात्पर्य यह है कि तुमने ठाठ, बांझ, बहिला, वृद्ध गायों का दान किया होगा, इसीलिए गिरगिट बन गए। राजा नृग बोले, नहीं प्रभु, ऐसी बात नहीं है। तो भगवान बोले, तो फिर क्या बात है। राजा नृग कह रहे हैं, पयस्विनी तरुणी है, शील रूप गुणोपन्ना है, कपिला है मृंगी है, न्यायार्जिता रूप खुरः सवत्सा, दुकूल माला भरणा ददावहम। राजा नृग कहते हैं कि प्रभु, मैंने जो गाय दान की थी तो वो मेरी गाय एक से एक सुंदर दूध देने वाली थी, एकदम नई नई तरुणी कपिला गायें थीं। उन्हें मैंने बढ़िया खिलाया पिलाया था, स्वस्थ रखा था, निरोगी थी, और उनके सोने से सींग मढ़कर, चांदी से खुर मढ़कर दान में दिया करता था। दान में कहीं कोई दोष नहीं था। पर प्रभु, एक बार एक घटना हो गई। क्या घटना हुई। एक बार एक ब्राह्मण को मैंने एक गाय दान कर दी। ब्राह्मण उस दान की गई गाय को अपने घर ले गए। घर पहुंचने के बाद ब्राह्मण के घर से वही गाय भागकर मेरी दूसरी गायों में आकर मिल गई। मैं पहचान नहीं सका और वही गाय मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। अब दूसरा ब्राह्मण उस गाय को लेकर जा रहा था और पहला ब्राह्मण उसी गाय को ढूंढता हुआ घूम रहा था। रास्ते में दोनों ब्राह्मण टकरा गए। रास्ते में दोनों की भेंट हो गई। अब एक ब्राह्मण कहता है कि ये मेरी गाय है, दूसरा कहता ये मेरी है। इस प्रकार विवाद करने लगे और विवाद करते करते दोनों कहते हैं कि चलो इसका निर्णय राजा करेंगे कि गाय किसकी है। तो दोनों ब्राह्मण मेरे सामने आ गए। जब दोनों ब्राह्मण लड़ते झगड़ते आए तो मैंने उन दोनों ब्राह्मणों से कहा कि आप इस गाय के बदले और अधिक जितनी गाय चाहो ले लीजिए ब्राह्मण देवताओं, इसे छोड़ दीजिए। दोनों ब्राह्मण नहीं माने, जिद पर अड़े रहे। दोनों कहते हैं कि राजन, तुमने हमें ये गाय दान दी है, इसलिए हम दान दी गई चीज ही स्वीकार करेंगे, दूसरी गाय क्यों लें। अब दोनों ब्राह्मण जिद पर अड़े रहे, पर मैं कोई निर्णय नहीं ले सका। तो दोनों ब्राह्मण उस गाय को छोड़कर चले गए। चलते चलते ब्राह्मण श्राप भी दे गए कि गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हो, जाओ गिरगिट हो जाओ। अब प्राणांत होने के बाद मैं यमलोक पहुंचा तो यमराज ने मुझसे पूछा कि राजा नृग, ये बताओ कि पहले पाप भोगोगे कि पुण्य।
मैंने कहा पहले पाप भुगत लूं, बाद में इकट्ठा मैं पुण्य भोगूंगा। पाप का परिणाम यह हुआ कि मैं गिरगिट बनकर कुएं में गिरा, और पुण्य उदय हुआ तो आपके श्री चरणों के दर्शन हुए, मेरा उद्धार हुआ है। शेष कथा आगे वर्णन करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।